हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स में। और आज हमारा यह उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित दूसरा वीडियो है। यदि आपने इससे पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वह वीडियो जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट उद्यान है फूलों की घाटी। फूलों की घाटी, यदि फूलों की घाटी की आप बात करो तो इस डायग्राम में आप देख सकते हो कितने प्यारे प्यारे फूल इसके अंदर खिले हैं। इसे बोलते हैं वैली ऑफ फ्लावर। यदि इसकी बात करें इसमें विभिन्न प्रकार के फूल पाए जाते हैं, यानी कि अलग अलग प्रकार के फूल पाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इसमें 500 से अधिक फूलों की क्या पाई जाती है, प्रजाति पाई जाती है। और जब इसमें फूल का खिलने का समय होता है लगभग जुलाई के पहले सप्ताह से शुरू होकर अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक इसमें फूल खिलते हैं। और जो आसपास का वातावरण होता है ना, वो खुशबू से भर जाता है। यहाँ से भर जाता है खुशबू से। और जो इसमें सर्वाधिक फूल देखने को मिलता है, ये पूछ लिया जाता है वैली ऑफ फ्लावर में सर्वाधिक कौन सा फूल मिलता है। इसमें मिलता है ब्रह्म कमल। ब्रह्म कमल, तो इसके अंदर सबसे ज्यादा संख्या में देखने को मिलता है ब्रह्म कमल। यदि हम इसकी स्थापना की बात करते हैं तो वैली ऑफ फ्लावर की जो स्थापना हुई है 1982 में इसकी स्थापना की गई है। और ये स्थित है चमोली में। यहाँ पे स्थित है चमोली में स्थित है। और जो इसका क्षेत्रफल 87.5 वर्ग किलोमीटर, इसका जो क्षेत्रफल 87.5 वर्ग किलोमीटर है। और इसका जो मुख्यालय है वो जोशीमठ में स्थित है। मैंने आपको कहा था एक दिन, यदि आपका कोई चमोली में हो तो उसका ज्यादातर जो मुख्यालय देखने को मिलेगा जोशीमठ में देखने को मिलेगा। तो चमोली में स्थित है, मुख्यालय कहाँ से है, जोशीमठ में। यह उत्तराखंड का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। यदि आपसे पूछा जाए उत्तराखंड का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान क्या है तो आपका आंसर हो जाएगा वैली ऑफ फ्लावर, फूलों की घाटी। इसकी खोज का जो श्रेय है वो 1931 में फ्रैंक स्मिथ को जाता है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि इसकी खोज 1931 में किसने की है, फ्रैंक स्मिथ ने की है। और उनके दोस्त होल्ड्सवर्थ ने, किसने करी है, होल्ड्सवर्थ के द्वारा की गई है। दो व्यक्ति है जिन्होंने मिलकर इसकी क्या की है, खोज की है। और ये फूलों की जो घाटी है ये नर तथा गंध मादन पर्वत के बीच में स्थित है। फ्रैंक स्मिथ द्वारा लिखी पुस्तक वैली ऑफ फ्लावर का जो प्रकाशन है वो 1938 में किया गया है। 31 में उन्होंने फूलों की घाटी की खोज करी और 1938 में उन्होंने पुस्तक लिखी वैली ऑफ फ्लावर, सिर्फ और सिर्फ फूलों की घाटी के ऊपर। और जब ये लोगों तक गई इसकी बहुत प्रशंसा करी लोगों ने, क्या की, बहुत ज्यादा प्रशंसा करी। और ये बहुत ज्यादा लोकप्रिय पुस्तक हुई। तो आप लोगों से पूछने जाएगा कि वैली ऑफ फ्लावर किसकी रचना, तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रैंक स्मिथ। वैली ऑफ फ्लावर के मध्य से पुष्पावती नदी बहती है। आप लोगों से पूछ ले जाएगा वैली ऑफ फ्लावर के मध्य से कौन सी नदी बहती है। तो वैसे भी वैली ऑफ फूल, फूलों की बात हो रही, पुष्प की बात हो रही, तो इससे रिलेट कर लेना, पुष्प की बात हो रही, पुष्पावती नदी निकलती है। और जो इसका उद्गम होता है कामेट पर्वत से। पुष्पावती नदी का जो उद्गम किया जाता है, यानी कि जो निकलती है, कहाँ से निकलती है, कामेट पर्वत से। यदि पूछ ले जाए पुष्पावती नदी का उद्गम किस स्थल से होता है तो आपका आंसर हो जाएगा कामेट पर्वत। इस उद्यान के मध्य लिंगताल व अछारीताल स्थित है। एक बार फिर से, इस उद्यान के मध्य लिंगताल व अछारीताल स्थित है। फूलों की घाटी में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। जैव विविधता आप लोगों से पूछ ले जाएगा कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है तो आपका आंसर होगा फूलों की घाटी में। सर्वाधिक जैव विविधता उत्तराखंड में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ मिलती है, फूलों की घाटी में। जैव विविधता आप जानते होंगे, फूल, पशु और पक्षी के बीच पाए जाने वाला जाति विभेदी क्या कहलाता है, जैव विविधता कहलाता है। तो सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ देखने को मिलती है, फूलों की घाटी में। और यहाँ पर क्या है, 500 प्रकार से भी अधिक फूल देखने को मिलते हैं। और सर्वाधिक संख्या किसकी है, सर्वाधिक जो संख्या है वो ब्रह्म कमल की। ब्रह्म कमल, तो सर्वाधिक संख्या में क्या पाया जाता है, यहाँ पे ब्रह्म कमल पाया जाता है, जो उत्तराखंड का राष्ट्रीय पुष्प भी है। नेक्स्ट आता है फूलों की घाटी के मध्य में मैडम जॉन मार्गरेट लेगस की एक समाधि है। क्योंकि जब ये 1939 में यहाँ पे घूमने के लिए आती है फूलों की घाटी में, तो फूलों की घाटी में बहुत ज्यादा
मगन हो जाती है और किसी कारणवश इनका जो पैर है ना वो पहाड़ी से फिसल जाता है, फिसलने के बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है वहां गिरकर। इसलिए जो इनकी समाधि है ना वो फूलों की घाटी के मध्य बना रखी है। आप लोगों से पूछा जाएगा फूलों की घाटी के मध्य किसकी समाधि है, तो आंसर याद रखना, जॉन मार्गरेट लेगस की समाधि है इसके मध्य। और ये एक पुष्प वैज्ञानिक थे। क्या थे? पुष्प वैज्ञानिक थे, जो आए थे 1939 में, क्योंकि 31 में खोज हुई थी, 38 में प्रकाशित की गई पुस्तक। और जब लोगों ने पढ़ी तो लोग बाग फूलों की घाटी में घूमने के लिए आए। तो ये भी घूमने के लिए आती है 1938 में, सॉरी 1939 में। कब आती है? 1939 में घूमने के लिए आती है और यहाँ पर पहाड़ी से पैर फिसलने के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट आता है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये आगामी परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेगा कंफर्म, बिल्कुल इसकी शर्त है, आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। यदि यहाँ से क्वेश्चन उठाएगा ना तो ये क्वेश्चन उठने वाला है सबसे पहला, अमेला व नेट ग्रास या पोलीगोनम घास फूलों की घाटी के लिए खतरा पैदा कर रहा है, क्योंकि इसकी जो संख्या है ना फूलों की घाटी में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसके कारण क्या हो रहे हैं? फूल नष्ट हो रहे हैं, फूल खराब हो रहे हैं। तो फूलों की घाटी के लिए कौन सा घास खतरा उत्पन्न कर रहा है, आप लोगों से पूछा जाएगा तो आपको या तो मिलेगा पेपर में अमेला, या मिलेगा नटग्रास, या मिलेगा पोलीगोनम। ये खतरा पैदा कर रहा है फूलों की घाटी के लिए, इसकी संख्या बढ़ती जा रही है। जैसे तालाब में आप लोगों ने देखा हुआ जल कुंभी ना बढ़ती चल जा, पूरे तालाब को क्या कर लेती है? घेर लेती है और उसमें फिर कुछ भी नहीं हो पाता। तो इसी प्रकार से इसकी संख्या बढ़ रही है और ये खतरा पैदा कर रहा है फूलों की घाटी के लिए। स्कंद पुराण में इसे नंदकाना कहा गया है, और कालिदास ने मेघदूत में इसे अलका कहा गया है। क्या कहेगा है? अलका। फूलों की घाटी को ननकाना कहेगा। स्कंद पुराण में आप लोगों से पूछ ले जाएगा कि फूलों की घाटी को स्कंद पुराण में क्या कहा गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा ननकाना। और कालिदास द्वारा जो रचित पुस्तक है मेघदूत, उसमें से क्या कहेगा? अलका। क्या कहेगा? अलका। और इस घाटी को गंधमादन, बैकुंठ, भयुंडर, पुष्पावली, पुष्परस, गंगा पार्क और फ्रैंक स्मिथ घाटी आदि नामों से जाना जाता है। तो ये नाम भी आप लोगों को याद रखने, आपको ऐसे दे दिया जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा नाम फूलों की घाटी का नहीं है। 3 नाम इसमें से मिलेगा और एक एक्स्ट्रा, तो ये भी आपको याद करना अच्छी तरीके से। नेक्स्ट आता हमारा 14 जुलाई 2005 को यूनेस्को ने फूलों की घाटी को विश्व धरोहर सूची में क्या किया? शामिल किया। तो आप लोगों से पूछ लिया कि फूलों की घाटी को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? 2005, 14 जुलाई 2005 विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? 2005 में फूलों की घाटी को। अब नेक्स्ट हमारा राष्ट्रीय उद्यान आता है राजाजी नेशनल पार्क। राजाजी नेशनल पार्क, ये राजाजी नेशनल पार्क की तस्वीरें लिखा है। राजाजी नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व, क्या सी टाइगर रिजर्व है, दूसरा टाइगर रिजर्व। फिर यहाँ पे लिखा हुआ जैव विविधता का अद्वितीय भंडार, और स्थापना कब हुई इसकी? 1983 में की गई, और क्षेत्रफल 820.42 वर्ग किलोमीटर। देखते हैं राजाजी नेशनल पार्क जो इसकी स्थापना 1983 में की गई। कभी की गई इसकी स्थापना? 1983 में इसकी स्थापना की। जो क्षेत्रफल इसका वो 820.4 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 820.4 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल। और ये फैला कहाँ तक है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बनता है क्वेश्चन कि राजाजी नेशनल पार्क कहाँ तक फैला हुआ है? तो हरिद्वार, देहरादून तथा पौड़ी, तो इन 3 जिलों में फैला हुआ है। देहरादून, हरिद्वार तथा पौड़ी तक फैला हुआ है। और इसका जो मुख्यालय है इसका देहरादून। कहाँ से है? देहरादून। जब सर्वप्रथम 1935 में इसकी स्थापना की गई थी, 1935 में जो इसकी स्थापना की थी वन्य जीव अभ्यारण्य से करी गई थी। कब की गई थी? वन्य जीव अभ्यारण्य से 1935 में इसकी स्थापना की गई, और बाद में ही ये नेशनल पार्क बना दिया गया। राजाजी वन विहार 1948 में, फिर इसे राजाजी वन विहार 1948 में घोषित किया गया। और 1977 में जो चिल्ला वाला एरिया उसे मिलाकर वन्य राजाजी वन विहार को, और 1970 में चिल्ले वाला एरिया उसे मिलाकर इसे राजाजी नेशनल पार्क घोषित कर देगा। क्या कर देगा? राजाजी नेशनल पार्क। इसमें मुख्य रूप से हाथियों का संरक्षण किया जाता है। इसका? हाथियों का। तो हाथियों का संरक्षण पूछा जाएगा आप लोगों से, किसमें किया जाता है? राजाजी। वैसे भी राजा ही होता है हाथियों। फिर आता है 2015 में से दूसरा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। आप लोगों से पूछ जाएगा कि दूसरा राजाजी नेशनल पार्क को दूसरा टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा 2015 में से दूसरा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। यदि इस पार्क की बात करते हैं, इस पार्क के मध्य से गंगा नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है?
गंगा नदी। इससे पहले हमने पढ़ा था फूलों की घाटी से पुष्पावती नदी बहती है, इससे कौन सी बहती है, गंगा नदी, और लगभग 24 किलोमीटर के आसपास बहती है। कितनी दूरी तय करती है, 24 किलोमीटर। इस पार्क के मध्य से गंगा नदी बहती है 24 किलोमीटर, और यह पर्यटकों के लिए लगभग 15 नवंबर से लेकर 15 जून तक खुला रहता है। इस पार्क में 23 प्रकार के स्तनधारी, यहाँ पे स्तनधारी है, थोड़ा सा टाइप स्तनधारी, जैसे कि हाथी हो गया, शेर हो गया, नीलगाय, वह वन्य प्राणी एवं 313 प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, 313 प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है गंगोत्री नेशनल पार्क। यदि गंगोत्री नेशनल पार्क की बात करें, यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। ये सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन है इसका, तो आपका आंसर हो जाएगा गंगोत्री नेशनल पार्क। यह उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, और इसकी स्थापना होती है 1989 में। कब होती है, 1989, 89। और ये स्थित है उत्तरकाशी में। यहाँ में स्थित है उत्तरकाशी में, जिसमें भी क्या लग जाएगा ना, जिसमें भी क्या लगेगा, क्या, वही उत्तरकाशी में ज्यादातर। चाहे वो आप लोगों का वन्य जीव अभ्यारण्य हो, चाहे आप लोगों का नेशनल पार्क हो। जैसे गोविंद नेशनल पार्क कहाँ से, उत्तरकाशी में। गंगोत्री नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, उत्तरकाशी में। गोविंद वन्य जीव यार कहाँ स्थित है, उत्तरकाशी में। जिसमें भी आपका गया आएगा ना, वो उत्तरकाशी में स्थित है, ध्यान रखिए अच्छी तरीके से। कहाँ से स्थित है, उत्तरकाशी में। इसके यदि क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 2390 वर्ग किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल क्या है, 2390 किलोमीटर, इसलिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा। फिर आता है इसका मुख्यालय। इसका जो मुख्यालय वो देहरादून में स्थित है। कहाँ स्थित है, देहरादून में। यह उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। और इसके मध्य भगीरथी नदी बहती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, आप लोगों से नदी पूछे जाएगी, पीसीएस लोअर पीसीएस, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। ये पूछ ले जाएगा कौन सा ऐसा पार्क है जिसके मध्य से भगीरथी नदी बहती है, तो भगीरथी क्या याद रखियो, और क्या सही, गंगोत्री, क्या सही, गंगोत्री याद कर लियो। और यहाँ हिमालयन भालू, कस्तूरी मृग, हिम तेंदुए आदि के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। इसके लिए इसमें क्या मिलते हैं, हिमालयन भालू पाया जाता है, कस्तूरी मृग पाया जाता है, और क्या मिलता है, हिम तेंदुआ आदि के लिए प्रसिद्ध है। अब आते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, टॉपिक रिलेटेड, जो हमने टॉपिक पढ़ा है इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में, परीक्षाओं में आ सकते हैं आपकी। देखते हैं हमने कितना सीखा इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। सबसे बड़े की बात हो रही तो कौन सा, गंगोत्री नेशनल पार्क, या आप लोग का राजा जी नेशनल पार्क, या आपका फूलों की घाटी। एंड डी, इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। तो आपका हो जाएगा गंगोत्री नेशनल पार्क। क्षेत्रफल कितना है, 2390। कितना है, 2390 इसका क्षेत्रफल। उत्तराखंड का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान। अब छोटे की बात होगी, सबसे छोटे का क्षेत्रफल कितना था, 87.5 वर्ग किलोमीटर है। और कौन सा, फूलों की घाटी, सबसे छोटा फूलों की घाटी। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, राजाजी नेशनल पार्क को कब वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में, कब, ये पूछ जा रहा पहले, क्योंकि सब वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। कब किया गया था, 1983 नहीं, 1982 नहीं, 1948 नहीं, कब किया गया था, 1935 में। वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में सर विकसित किया गया था सबसे पहले 1935 में। बाद में नेशनल पार्क बनता है। गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तराखंड के किस जिले में है स्थित है, ये कह रहा है गंगोत्री। मैंने कहा था जिसमें भी क्या आ जाएगा वो उत्तरकाशी में, जिसमें भी क्या आ जाएगा वो कहाँ आ जाएगा, उत्तरकाशी। तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तरकाशी, याद रखिए अच्छी तरीके से। गंगोत्री नेशनल पार्क के मध्य में कौन सी नदी बहती है, गंगोत्री नेशनल पार्क है, गंगा, कौन सी नदी, यमुना नदी या भागीरथी। तो कौन सी बहती है, अभी मैंने बताया था लास्ट टाइम, बिल्कुल भागीरथी। तो इसका डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसे दूसरा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, दूसरा टाइगर रिजर्व तो पूछ जा रहा, दूसरा टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया, कार्बेट नेशनल पार्क को, ये पहला टाइगर रिजर्व, नंदा देवी को, या राजाजी नेशनल पार्क को। किसे घोषित किया गया, राजाजी नेशनल पार्क को 2015 से राजाजी नेशनल पार्क को दूसरा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कौन सी घास फूलों की घाटी के लिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये क्वेश्चन आप लोग को जरूर याद रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। कौन सी घास फूलों की घाटी के लिए खतरा पैदा कर रही है, खतरा पैदा कर रही है, तो उसमें आंसर देख लेते हैं। नेपियरियर घास, पोली गोनम, सुडान, या जगह बिग ब्लू स्टेम। तो इसका आंसर हो जाएगा
पोलीगोनम, क्या हो जाएगा? पोलीगोनम। तो इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर। फूलों की घाटी के मध्य किस पुष्प वैज्ञानिक की समाधि है? किसकी समाधि है? कौन आया था घूमने के लिए? फ्रैंक स्मिथ तो 1931 में आए थे, उन्होंने तो खोज करी थी। फिर जॉन मार्गरेट लैगस, तो यही हो जाएगा इसका आंसर, जॉन मार्गरेट लैगस। ये कब आई थी घूमने के लिए? 1939 में। कब आई थी? 1939 में आई थी घूमने के लिए, और उनकी क्या थी वहां पे? मृत्यु। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सर्वाधिक जैव विविधता, उत्तराखंड में सर्वाधिक जैव विविधता किसमें पाई जाती है? फूलों की घाटी में, राजाजी नेशनल पार्क में, नंदा देवी नेशनल पार्क में, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा फूलों की घाटी में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ इनके स्थापना वर्ष और एक तरफ आप लोगों के राष्ट्रीय उद्यान है, तो देखते हैं कौन सही सुमेलित नहीं है। सबसे पहला था फूलों की घाटी। फूलों की घाटी की स्थापना कब की गई? 1982, ये तो बिल्कुल राइट। फिर था राजाजी नेशनल पार्क। राजाजी नेशनल पार्क, इसकी स्थापना कितनी देर रखी? 1983 में, तो ये भी बिल्कुल क्या है? सही है आप लोगों का। गंगोत्री नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क कब दे रखा? 1983, ये मुझे सही नहीं लगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, हैली नेशनल पार्क की स्थापना कब की गई थी? 1936, तो ये भी सही है, क्योंकि हैली नेशनल पार्क की स्थापना 1936 में की थी गवर्नर ने। तो ये आप लोगों का गलत है, इसकी स्थापना होती है 1989 में। 1989, तो सी इज द राइट आंसर। ये सुमेलित नहीं है। कब हुई थी स्थापना? 1989 में। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ क्षेत्रफल दिया गया है और एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं। तो पहला है हैली नेशनल पार्क। हैली नेशनल पार्क का क्षेत्रफल 530.8 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट देखते हैं, राजाजी नेशनल पार्क 820.4 वर्ग किलोमीटर, ये तो बिल्कुल सही है। गंगोत्री नेशनल पार्क सबसे बड़ा नेशनल पार्क है और 2390 इसका क्षेत्रफल है, ये भी बिल्कुल सही है। फूलों की घाटी, फूलों की घाटी सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है और इसका क्षेत्रफल 87.5 वर्ग किलोमीटर, ये भी सही है। यानी कि आप लोग का पहला सुमेलित नहीं है, क्योंकि इसका क्षेत्रफल कितना? 520.8 वर्ग किलोमीटर, जिसमें से पौड़ी के अंदर कितना है? पौड़ी के अंदर आप लोगों का 312, कितना है? 312, 7-6 के आसपास। और नैनीताल में कितना? नैनीताल में कितना फैला हुआ है? नैनीताल में 208.8 वर्ग किलोमीटर, दोनों को मिलाएंगे तो कितना बैठेगा? 520.8 वर्ग किलोमीटर, तो ये हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को ने फूलों की घाटी को कब विश्व धरोहर सूची में शामिल किया? तो कब किया गया था? 2005 में, 2006 में, 2007 या 2008? तो ये हो जाएगा आप लोगों का 2005 में। कितना हो जाएगा? 2000। आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।